ये जिला कमेटी से किया गया है और ख़ास करके आप लोगों का संदेश दिया गया था कि हम लोग बैठक कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका चैनल को धन्यवाद दे रहा हूं जो हमारे इस बैठक को आप जन जन तक लोगों में पहुंचाएंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे आपका चैनल पर जितना देख रहे हैं, हमारे जितना सब्सक्राइब भाई लोग, सबको जय भीम। हम लोग बैठक कर रहे हैं जो हमारे माननीय राष्ट्रीय हमारे बड़े भैया चंद्रशेखर जी हैं, उनके आदेशानुसार हमारे बिहार में मुख्यमंत्री का घेराव किया जा रहा है 27 अक्टूबर का। उसको लेकर हम लोग पूरे ज़िला में हम लोग बैठक किए हैं। हमारे सभी ज़िला के जिला प्रखंड अध्यक्ष लोग आए हैं, हमारे ज़िला पदाधिकारी लोग आए हैं और ज़िले के हमारे तमाम में भीम आर्मी सदस्य लोग आए हैं। इस 27 अक्टूबर को हमारे जो आक्रोश मार्च आंदोलन किया जाएगा, उसको लेकर हम लोग बैठक कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ से जितने जनसंख्या में चले और इस आंदोलन को हम लोग पूरा करें। इसके सर, आप लोग का वो आक्रोश मार्च निकालने का उद्देश्य क्या है? हम लोग का आक्रोश मार्च निकालने का उद्देश्य है कि हमारे बिहार में जितना हमारा SC ST OBC अल्पसंख्यक के लोगों पर जो अत्याचार हो रहा है उसको बंद किया जाए। उसके बाद हमारे जितना SC ST भूमिहीन है उसको भूमि दिया जाए। बहुत सा हमारे SC ST में भूमिहीन दे दिया गया है जिसका पर्चा कटा रहा है लोग, और उस ज़मीनों पर वो लोग दखल कब्जा नहीं कर रहा है, दबंगों द्वारा दखल कब्जा किया जा रहा है, वो लोग जोत कोड़ हो रहा है, उसको तत्काल दिलाया जाए। उसके बाद हमारा SC ST छात्रवृत्ति को जो तत्काल लागू किया जाए, जो बंद हो गया है। और तमाम हमारे बहन बेटियों पर जो हमारे SC ST OBC और दलित समाजों के बेटियों पर जो अत्याचार हो रहा है, बहुत सा ये शोषित हो रहा है, उसको उस अत्याचारों को तत्काल बंद किया जाए। इस सब तमाम मुद्दे को लेकर हम लोग बैठक घेराव कर रहे हैं, ताकि हम लोग का जो भी हमारा मुद्दा है, जो भी हमारा बीमारी मुद्दा रखेगा, उस मुद्दा को हम लोग मांग करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ये चीज़ को जितना तत्काल लें और इस सब को जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। जबकि हमारे SC ST OBC में जो हमारा SC ST केस है, बहुत सा केस हमारा SC ST पेंडिंग हुआ है जिसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, और जज द्वारा उसको बेल भी जल्दी हो जा रहा है, उस पर भी कार्रवाई किया जाए, अच्छे तरह से उसको कार्रवाई किया जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए, कानूनी सजाएं दिया जाए। इस सब को लेकर हम लोग मुद्दा को लेकर घेराव रखा गया है। क्या नाम पड़ेगा सर? मेरा नाम ओम प्रकाश भारती परवा, मैं भीम आर्मी जिला अध्यक्ष कैमूर का हूँ। सर, अभी तो आए दिन अभी सुनने को मिल रहा है कि बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ दी जा रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बाबा साहब का मूर्तियाँ तोड़ने का ये तो कार्य बहुत ज़्यादा प्रगति पर चल रहा है। मैं तो इसके लिए कहूँगा कि बाबा, हम कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ने बाबा साहब की मूर्तियाँ तोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो शिक्षित नहीं अशिक्षित हैं, क्योंकि बाबा साहब सिर्फ दलितों के लिए नहीं किए थे, जो तोड़ रहा है उसके लिए भी किए हैं, हर समाजों के लिए बाबा साहब किए हैं। लेकिन उस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जिसका मूर्तियाँ तोड़ रहा हूँ ये हमारे देश के लिए किए क्या हैं। तोड़ने का, बनाने का, लगाने का और एक दूसरे के भाईचारा का नाता संबंध बनाने का, ये हर चीज़ का अधिकार उन्हीं ने दिए हैं जिसको मूर्तियाँ तोड़ रहे हैं। फिर भी उन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है बाबा साहब की मूर्तियाँ तोड़ने से उन लोगों को क्या मिल रहा है। अगर वो बाबा साहब की मूर्तियाँ अगर तोड़ने के बजाय अगर वो बैठाते हैं तो उनके अगर पीढ़ी जन्म लेगा तो उन्हीं से वो सब जवाब करेगा कि ये हमारा किस महापुरुषों के, किस देवताओं का ये मूर्ति है, तो वो बताएंगे उसके बारे में कि ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मूर्ति है जो हमारे देश का संविधान लिखे है, हमारे देश में शोषित वंचितों और दलितों को अधिकार दिलाए हैं, सभी को अधिकार दिया है, शिक्षा का अधिकार दिलाया है, हर चीज़ का अधिकार दिलाया है। उस अपने पीड़ित का, वो अपने बेटा को एक नया पीड़ित उपजारू करेंगे जो उनके बारे में बताएंगे, तो तोड़ने से उनको क्या मिलेगा? तोड़ देंगे तो क्या अपने पीड़ित को बताएंगे? फिर वही मनवादी वाला काम होगा, फिर उसी शोषित में डूबेंगे, वही शिक्षा का अभाव होगा, वही कमज़ोर बनेंगे। तो हम कहेंगे कि तोड़ रहे हैं वो गलत किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं उन लोग के अंदर ये जलनशील होता है जो मूर्तियों को तोड़ते हैं जातिवादों को लेकर, क्योंकि बाबा साहब जातिवाद भी नहीं किए थे, और बाबा साहब के किसी के घर में भी नहीं कहा जा रहा है कि किसी के घर में बाबा साहब की मूर्तियाँ बिठाया जाए। और बाबा साहब तो हर चीज़ का हक अधिकार दिए हैं जी, ज़मीन भी जो अधिकार दिलाए हैं बाबा साहब भी दिलाए हैं। तो हम अगर सरकारी ज़मीनों को अगर दो चाहे एक बीता अगर ज़मीनों पर अगर हम बाबा साहब की मूर्तियाँ बिठा रहे हैं, उससे क्या दिक्कत हो रहा है, उससे क्या आपत्ति हो रहा है? किसी के घर में तो नहीं बिठा रहा है, फिर भी उसको तोड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उस पर जो भी मनवादी विचारधारा या जो भी उनका विचारधारा हो उसके लेकर वो तोड़ रहे हैं, ये गलत बात है तोड़ना।
देखिए, इस विचार पे हम यही बोलना चाहते हैं कि जो भी मूर्तियां अगर तोड़ रहा है वो नपुंसक का औलाद है। अगर उनको सामने से अगर तोड़ने की जरूरत है तो सामने आके दिखाए। हम लोग तो किसी का मूर्ति तोड़ते नहीं ना। सबसे बड़ी चीज़ ये है, सबसे बड़ा चीज़ ये है कि हम लोग मूर्ति तोड़ते नहीं हैं, सबका आदर करते हैं, सबका सत्कार करते हैं। हमें आज आज़ादी मिला है तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की वजह से मिला है। आज अगर उन लोगों को बता देना चाहते हो मनवादियों को जो मूर्ति तोड़ते हैं कि सबसे अधिक अगर बात करें अगर मंदिर का या अगर बात करें मूर्ति का, तो सबसे दुनिया में अगर बात करें तो सबसे अधिक अगर मूर्तियाँ अगर बैठी हैं तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का है। उनको ये बातें समझना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर वो लोग मूर्ति तोड़ रहे हैं तो उन्हें गलत कर रहे हैं। उनको ये पता नहीं कि उनकी माँ बहनें जो उस पल्लू में बड़ी हुई थी, उस गुलामी में जंजीरों में पड़ी हुई थी, और उसको उखाड़ने का, उसको उखाड़ फेंकने का जो काम किया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया है। और ये भी याद रखना चाहिए कि आज हमारे समाज में हम लोग जो बोल रहे हैं या हम लोग जो पढ़े लिखे हैं, तो ये पढ़े लिखे आज आवाज़ उठा रहा है तो ये बाबा साहब का देन है। हम लोग जितना भी आज गुलामी से जकड़े हुए थे, हमारे जो पूर्वज से किस तरह गुलामियों से जकड़े हुए थे, ये सभी लोग जानते हैं। ये जानते हैं कि हम लोग को पढ़ने के लिए अधिकार भी नहीं था, हमें स्कूल तो जाना दूर, हमें तो चलने में रास्ता भी अगर चलते थे हम लोग को तो पीछे से झाड़ुआ बांध दिया जाता था, ताकि हम लोग जब भी रास्ते से चलेंगे तो रास्ते को मिटकाते हुए चलेंगे, ताकि हमारा एक थूक भी नहीं जमीन पे पड़ता। उसके लिए हांडी लटका दिया गया था हमारे आगे। और ये भी सोचना चाहिए लोगों को, आज अगर हम लोग के अधिकार है, अगर पढ़ने का अगर अधिकार अगर दिया है तो हमें बाबा साहब ने दिया है। इस चीज़ को लोगों को जानना चाहिए, मनवादियों को जानना चाहिए। और जितने भी लोग अगर ये सब कर रहे हैं इनका हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आज जो संगठन के साथ हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ एक कमेटी आया और यहाँ भीम आर्मी का संगठन आ चुका है। ये सब जितने भी अत्याचार हो रहे हैं, जितने भी अन्याय हो रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ने का काम हम लोग करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए इसके लिए। क्या नाम पड़ेगा सर? मेरा नाम इंजीनियर रामबाबू भारती पड़ेगा। मैं अभी जिला प्रवक्ता कैमूर का हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ पे जितना भी यहाँ पे आए हुए अध्यक्ष लोग हैं, प्रखंड के अध्यक्ष आए हैं या हमारे जिला के जितने भी कमेटी के लोग आए हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि सभी लोग पूरे भीड़ मचा करके वहाँ चलने का काम करें गांधी मैदान में, और घेराव करेंगे। वहाँ पे जितने भी प्रस्ताव हैं, हमारे कमल सिंह वालिया जी आ रहे हैं और ये भाई का हमारा जो चंद्रशेखर भाई हमारे हैं, उन्होंने आदेश दिया है कि हमारे साथ जितने भी हमारे शोषित के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, या चाहे हमारा एससी समाज हो या एसटी समाज हो या ये ओबीसी समाज के लोग हैं या मुस्लिम के साथ हो, किसी के साथ अगर अन्याय हो रहा है या लड़ने का अगर काम करेंगे तो हम लोग इकट्ठा होंगे। और इकट्ठा बिना हुए, समाज को बिना जोड़े हुए, बिना समाज की एकता बनाए हुए हम लोग किसी भी लड़ाई को नहीं लड़ सकते हैं। ये चीज़ याद रखना चाहिए लोगों को। अगर हम लोग अगर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जितने भी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जितने भी लोग केस करा रहे हैं, वहाँ पे जो अधिकारी हैं या पदाधिकारी हैं उनका केस नहीं ले रहे हैं, हमारे समाज के बीच का हम देख रहे हैं कि जो इतने लोग हैं वो अत्याचार से भी जूझ रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो बेघर हैं। उनको मैं चाहता हूँ, बिहार सरकार के नीतीश कुमार से बोलना चाहता हूँ कि अपने जितना भी हमारे एससी के जो लोग हैं उनको ज़मीन भी देने का काम करें, क्योंकि ये आदेश आपका सुप्रीम कोर्ट से मिल चुका है, ये हाई कोर्ट से भी मिल चुका है। मैं चाहूँगा कि आप सब ये देने का काम करें। जितने भी अत्याचार है, अन्याय है, उन्हें रोकें। आज हमारी जितने भी बहू बेटी आज इज्जत से जो ढकी थी, आज ढकी हुई नहीं है। आज देख रहे हैं कि जितने भी लाचार हैं, बेबस हैं लोग, जाते हैं गरीब लोग, केस भी लिखवाने जाते हैं कई थाने में। कहीं से हम लोग को, हम तो जिला प्रवक्ता हैं, लेकिन ये भी फोन आता है कि कई जगह से ऐसा होता है कि लोगों का केस नहीं लिखा जाता है, उन्हें भगा दिया जाता है। मैंने ऐसा बहुत बार देखा। ऐसा मैं आपको नाम नहीं लेना चाहता, आप खुद मीडिया वाले आप लोग समझ सकते हैं। ये चीज़ को भी लोगों को, सरकार को रोकना चाहिए। और जितने भी लोग वहाँ आए तो उनको कम से कम उनका केस दर्ज करना चाहिए, ताकि जितने भी अन्याय हो रहा है हमारे समाज के साथ, हमारे एससी एसटी ओबीसी समाज के साथ जितने भी अन्याय हो रहा है, इसको रोका जाए और रोकने के बाद आगे कदम निकाल जाए। मैं चाहता हूँ कि पढ़ाई को भी लेकर के अगर देख रहे हैं कि पढ़ाई के भी लेकर के अगर देखा जाए तो हमारे जो बिहार में स्थिति है पहले से तो थोड़ा बदला हुआ है, लेकिन और भी इसको बदलने की जरूरत है। नीतीश कुमार से मांग करते हैं, हम लोग ये भी घेराव करेंगे, अभी मांग करेंगे कि जो शिक्षा है उसको और बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि शिक्षा जो आपका 23 का जो आया, ये शिक्षा कोई बढ़िया शिक्षा नहीं है। ये शिक्षा में सिर्फ बिजनेस किया जा रहा है, इस शिक्षा को बिजनेस की तरफ ढकेला जा रहा है। मैं चाहता हूं कि शिक्षा वही मिलना चाहिए जो लोगों के लिए हक अधिकार का लड़ाई लड़ सके। आज हमारा समाज शिक्षा का बेघर होते जा रहा है। जो हम लोग ग्रेजुएशन किए हैं, मैं बता देता हूँ, उस समय 3000 4000 में हम लोग ग्रेजुएशन करते थे, आज से 7000 10,000 देना पड़ता है ग्रेजुएशन के लिए। कितनी महंगाई हो चुका है, आप समझ सकते हैं। क्या बोलना चाह रहे थे सर? देखिए, हम लोग जो अत्याचार हो रहा है हमारे दलितों समाज पे, अब इसका भीम आर्मी नहीं सह पाएगा। इसका लड़ाई हम लोग खुल के लड़ेंगे, चाहे इसके लिए भीम आर्मी को सर कटाना पड़े, सर कटाने के लिए मंजूर है। लेकिन हम लोग अब दबाव में नहीं रहेंगे, अब हम लोग लड़ाई खुल के लड़ेंगे। इसीलिए हम लोग बिहार सरकार को घेराव कर रहे हैं कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट आदेश दी है उस आदेश को यहाँ लागू किया जाए बिहार में, और हर चीज़ को मांग पूरा किया जाए। क्या मैं हमारे समाज के तमाम, हमारे देश के, हमारे राज्य के लोगों से ये सवाल करना चाह रहा हूँ, क्या हमारे दलित समाज के ही बेटी बहन है जिसको अत्याचार इतना किया जा रहा है और समाज का बेटी बहन नहीं है?
हमारे भी समाज का युवा है, ये कर सकता है, लेकिन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि संविधान से बना हुआ है। जिस दिन हमारा समाज का, जिस दिन हमारा भीम आर्मी का युवा चाह जाएगा ना, वो भी ये करके दिखा सकता है जो ये लोग कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि ये अत्याचार न हो, इसलिए हम लोग मुख्यमंत्री आग्रह में हैं कि ये हर चीज़ का अत्याचारों को कंट्रोल किया जाए, इस पर दबाव डाला जाए। करना चाह रहे थे आप? सर, मैं जो 27 तारीख को पटना में मुख्यमंत्री का घेराव हो रहा है, मैं सभी भीम आर्मी युवाओं से मैं यही कहूँगा कि जो हम लोग घेराव कर रहे हैं वो शांतिपूर्वक घेराव हम लोग कर रहे हैं। हम लोग संविधान को मानने वाले हैं। संविधान के विरोध अगर जिस दिन हम लोग चल जाएंगे, उस दिन जो बाबा साहब की मूर्ति टूट रही है और आरक्षण के विरोध जो लोग बोल रहे हैं वो लोग बोलना बंद कर देंगे। ये हम लोग संविधान को मानने वाले हैं। बाबा साहब के लिखे संविधान के ऊपर हम लोग चलते हैं, इसलिए ना संविधान के विरोध हो जाएंगे, उस दिन ये सब बंद हो जाएगा। इसलिए मैं सभी मनुवादियों से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि हम लोग को छेड़े नहीं, हम लोग संविधान के माध्यम से चलें, हम लोग को संविधान के माध्यम से चलने दें। और मुख्यमंत्री का जो हम लोग घेराव कर रहे हैं आवास का, तो सभी युवा वहां पे जाएंगे, हम लोग शांतिपूर्वक घेराव करेंगे। जो भी हम लोग के दलितों पे, शोषितों पे अत्याचार हो रहा है, उसके लिए हम लोग वहाँ पे घेराव करेंगे। शांतिपूर्वक घेराव करके हम लोग अपने मांग को रखेंगे, हम लोग को मांग को पूरा करें। और जितने भी हमारे साथी हैं सब लोग एक संगठन बनाकर चलें। देखिए, मैं लास्ट कहना चाहूँगा, हमारे जितने कैमूर जिला का बहुजन समाज युवा हैं, बहुजन समाज लोग हैं, जो हमारे 27 तारीख का हम लोग जो ये बीड़ा उठाए हैं कार्य का, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस आंदोलन में अगर आप लोग नहीं चलेंगे तो अब हम लोग का वही स्थिति होगा जो हमारे भाई साहब ने बोले हैं कि हम लोग का पहले झाड़ू और ये हांडी बना जाता था, वही स्थिति फिर आएगा। मैं चाहूँगा अपने ज़िला का सभी बहुजन समाज युवाओं से, बहुजन समाजों से कि इस आंदोलन को पूरा करने के लिए पटना 27 अक्टूबर को चलें। गांधी मैदान से हम लोग आक्रोश मार्च लेकर चलेंगे और मुख्यमंत्री घेराव को, मुख्यमंत्री आवास पर घेराव करेंगे। और हम पूरे बिहार का लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग, जितने हमारा भीम आर्मी दल है, जितने हमारा आज़ाद समाज, बहुजन समाज के लोग हैं, सभी लोग पटना में पहुँचे गांधी मैदान में 27 अक्टूबर को।